हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ठीक है, कि किस तरह से ये जो सभी चीज़ें हैं OHP, LCD, स्मार्ट बोर्ड, चौक बोर्ड, वाइट बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, मल्टीमीडिया, ई क्लासरूम किस तरह से लर्निंग को एनहेंस करते हैं और ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपको जनरली पता है इन सब के बारे में तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो ये टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च में। तो जल्दी से देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चलो, बेसिकली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है क्या कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रौद्योगिकी है, उसका एकीकरण करना। और एकीकरण या इंटीग्रेशन करना क्यों है क्लासरूम में? वो इसलिए करना है क्योंकि जब भी हम टेक्नोलॉजी को या टीचिंग एड्स को बेसिकली यूज करते हैं, और जो भी टीचिंग एड्स हैं आजकल वो टेक्नोलॉजी से रिलेट हो गई हैं। कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, सभी कुछ इंटरनेट से कनेक्ट है। कुछ भी चीज़ देखनी है आप बहुत जल्दी उसको सर्च कर सकते हो। आपके मन में कोई डाउट है आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है। ठीक है, और इसका क्या है, प्रूवन बेनिफिशियल इफेक्ट है बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट के लर्निंग के ऊपर। मतलब जो अधिगम हो गया है बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, इजी हो गया है, और उसमें रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के बाद हुए हैं क्लासरूम में। ठीक है, बच्चों का एंगेजमेंट बढ़ा है क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व होकर लर्निंग कर सकते हैं और एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो जब भी हम एक्सपीरियंस करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। रिटेंशन बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि हम लर्निंग को एक्सपीरियंस करने लगे हैं। ठीक है, तो रिटेंशन अपने आप बढ़ जाता है जब भी कोई चीज़ आप देखते हो, है ना, और सुनते हो और उसमें कम्युनिकेट करते हो, तो आपका रिटेंशन इंक्रीज होता है। जैसे एजर डेल की लर्निंग पिरामिड में है ना, जब आप ये सभी चीज़ें करते हो तो आपका जो लर्निंग है उसमें रिटेंशन इंक्रीज होता है। जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो तो वो एक्सपीरियंस वाली चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहती है, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का यही सब मतलब है। टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बना दिया है कि बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई है जिसमें बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में जाके चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या हो गया, चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है, आसान हो गई हैं, कहीं पे भी यूज की जा सकती हैं, है ना। अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट है या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो कहीं से भी ई क्लासरूम को एक्सेस किया जा सकता है। टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी इशूज हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी बुरी बातें हैं, वो सभी बातें आपस में शेयर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा? वो पड़ेगा स्टूडेंट की लर्निंग पे। ठीक है, कुल मिला के क्या है, स्टूडेंट को अच्छे से लर्न करवाना है, उनका अधिगम करवाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाना है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन से क्या है, लर्निंग आउटकम्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। आप देखो, मोस्टली स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस यूज होने लगी हैं, है ना। स्मार्ट क्लासेस यूज करने का पर्पज़ क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कोई भी एनिमेशन करके दिखा सकता हूँ, है ना, कि धरती कैसे घूमती है, तो वो बच्चों के माइंड में बैठ जाती है कि धरती इस तरह से घूमती है, कैसा रोटेशन है, कैसा एंगल है, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो लर्निंग आउटकम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। चलो देन आते हैं OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है या मशीन है जिसमें हम इमेजेस को प्रोजेक्ट करते थे। ठीक है, OHP होता क्या है, OHP ये होता है, यहाँ पे हम सीट को रखते हैं, ट्रांसपेरेंट सीट को, उस पर लिखा होता है मार्कर्स के द्वारा, तो वो यहाँ पे जाता है और ये चीज़ वाइट स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट करती है। ये है OHP का एक इमेज। ठीक है, चाहो तो आप उसको वाइट स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करा सकते हो या किसी बोर्ड पे प्रोजेक्ट करवा सकते हो। ये मशीन बनाई थी फ्रेंच फिजिसिस्ट ने, एडमंड बैकरल ने 1853 में, और 1866 में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था पहले। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट्स यूज करते हैं। हमने कॉलेज में यूज करी है ये, आई थिंक अब तो कहीं पे भी यूज नहीं होती होगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट यूज करते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जो भी इमेजेस होती हैं, मॉडल्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, उनको हम
प्रोजेक्ट कर सकते हैं और समझाने में बच्चों को ईजी हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि 1 इमेज इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, मतलब आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने से अच्छा है आप एक इमेज दिखा दो और बच्चों के माइंड में वो चीज़ें रिटेन रह जाती हैं। क्लियर है? आपको अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना लिख सकते हो। चलो देन आते हैं LCD या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स। तो ये क्या है? इसमें हम कोई सीट वगैरह का यूज नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं LCD प्रोजेक्टर से, और वो डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीन में प्रोजेक्शन दे देगा और वो चीज़ें हमें दिखेंगी। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंट सीट वगैरह यूज नहीं होती है। तो ये मेथड्स क्या हैं? ट्रेडिशनल जो भी चॉक डस्टर मेथड था उससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। एक तो पहली बात क्या है, LCD प्रोजेक्टर से हम कुछ भी इमेजेस, वीडियोज, अपनी PPTs, अपनी PDF सभी कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ये अभी भी यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत कॉमनली यूज होता है, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस या इंटरेक्टिव बोर्ड थोड़े महंगे आते हैं। LCD प्रोजेक्टर फिर भी सस्ते हैं, और डिपार्टमेंट्स में, कॉलेजेस में ये भी यूज होते हैं जब बच्चों की प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जब इस पे देते हैं तो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, हमें बार बार इरेज नहीं करना पड़ता, तो चीज़ें समझाने में ईजी हो जाती हैं। ठीक है, और जब भी ऑडियो विजुअल डिवाइस होती है, मतलब हम इनके साथ अगर कोई वीडियो दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर पे, तो हम उससे ऑडियो भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आवाज़ भी आएगी। तो जब ऑडियो विजुअल डिवाइस से जब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। टाइम सेविंग है, हमें चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती, बार बार इरेज नहीं करनी पड़ती, और चौक से क्या होता है, कई बार एलर्जी होती है, तो वो भी हेल्थ इशूज नहीं है। चलो देन आते हैं ट्रेडिशनल चॉक बोर्ड, चॉक एंड डस्टर या ब्लैक बोर्ड। तो ये तो सबसे पुराने टाइम से यूज आ रहा है, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्ड मेथड है, और अभी भी मोस्टली जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं चॉक का, और हम अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको लिखते हैं और इरेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डस्टर्स। ये सभी को पता है। कंप्यूटर से पहले, लैपटॉप से पहले, स्मार्ट बोर्ड से पहले ये मेन डिवाइस थी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड तो सबसे कॉमन था, और जो कि बहुत साल पहले से चला आ रहा है और अभी भी यूज होता ही है। तो चॉक डस्ट क्या है, कई बार एलर्जिक होता है। ठीक है, एलर्जी कॉज कर देता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ लोगों में। और ब्लैक बोर्ड की बजाय एक ग्रीन बोर्ड भी यूज होने लगा था, तो इसको कहते हैं ग्रीन बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड तो पता ही है, काला होता है, ग्रीन बोर्ड हरा होता है। चलो देन आते हैं स्मार्ट बोर्ड्स। तो इंटरेक्टिव बोर्ड्स जो भी हैं, ये क्या है, टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं, जो कि लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है। हमें कोई डायग्राम बनाना है, हमें कोई टफ प्रोसेस बतानी है, साइकिल्स बतानी है, कोई फ्लो चार्ट बताना है, हम इस पे एनिमेशन शो कर सकते हैं, किसी भी सिमुलेशन को दिखा सकते हैं, अपनी PPTs, PDF जो भी आप करना चाहो आप इस पे कर सकते हो। और इससे क्या है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बन गया है। मतलब स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ों की बारीकियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनके लिए लर्निंग ईजी हो गई है। ठीक है, इंटरेक्टिव बोर्ड आप देखते हो मोस्टली जो बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन सभी के पास है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। मेन मकसद तो यही है टीचिंग एड का, कि लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को ईजी बनाया जाए। कई स्मार्ट बोर्ड्स में क्या होता है, इनबिल्ट PC होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कई में क्या होता है, उनको PC या लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ता है, और आप फिर अपना जो भी PC में मटेरियल है या लैपटॉप में मटेरियल है वो इंटरेक्टिव बोर्ड पर शो कर सकते हो। तो इस तरह के इंटरेक्टिव बोर्ड होते हैं, आप कुछ भी शो कर सकते हो, आप इन पे कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं स्मार्ट बोर्ड्स में। इनका मकसद क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी बनाना। चलो देन आते हैं वाइट बोर्ड या पेन बोर्ड। तो वाइट बोर्ड क्या है, बेसिकली ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड के बाद आए। वाइट बोर्ड बेसिकली क्या होते हैं, ग्लॉसी बोर्ड होते हैं, जिन पे हम लिख सकते हैं टेम्परेरी मार्कर्स की मदद से। स्कूल, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट में या ऑफिसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है कि मार्कर्स कई बार महंगे आते हैं, महंगे इन द सेंस कि स्टिल एक कंटिन्यूस खर्चा है, और चौक से थोड़े महंगे हैं, और इंक भी क्या है, आपको बार बार खरीदनी पड़ सकती है अगर वो रिफिलेबल मार्कर है। तो वाइट बोर्ड तो सभी ने देखा है, बहुत कॉमन चीज़ है, आप कुछ भी लिख सकते हो, उसको इरेज कर सकते हो, फिर कुछ लिख सकते हो, इरेज कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ ना, पेपर भी बचे यार। ये थोड़ी ग्रीन टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि पहले क्या होता था हम पेपर्स का ही यूज करते थे कुछ लिखने के लिए। तो इन सभी टेक्नोलॉजी से एक फ़ायदा हुआ है कि
हमने पेपर्स को थोड़ा कम यूज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम इसी पे लिख देते हैं, इरेज कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, इरेज कर देते हैं। जो पेपर थे, जो पेड़ कटने की स्पीड थी, वो कुछ ना कुछ हद तक तो कम हुई है इन सभी टेक्नोलॉजी से, या जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के मेथड हैं क्लासरूम में, है ना। आप खुद सोचो कि अगर हम ये सभी चीज़ें नहीं होती, पेपर ही यूज करते, तो कितने सारे पेपर यूज करते। तो ये इसका बेनिफिट है। चलो देन आते हैं डिस्प्ले बोर्ड और शो बोर्ड। तो डिस्प्ले बोर्ड बेसिकली क्या होते हैं, स्टिफ होते हैं, रिजिड बोर्ड होते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, प्रेजेंटेशन शो करने के लिए, कुछ चीज़ शो करने के लिए, फ्लो चार्ट शो करने के लिए। सपोज करो इसमें हमने एग्जांपल दिया है कि अलग अलग तरह की हट है, तो इसमें हम लिख देंगे और डिफरेंट तरह की हट्स को यहाँ जो भी इमेजेस होंगी उनको पिन की मदद से चिपका देंगे, ठीक है। तो बच्चे इनको देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह की हट्स हो सकती हैं। बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज होता है। चलो देन आते हैं मल्टीमीडिया, किस तरह से क्लासरूम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का एक मेथड है और किस तरह से ये लर्निंग को एनहेंस करता है। तो मल्टीमीडिया डिवाइसेस सभी हैं, है ना। हमारा लैपटॉप, हमारा पीसी, हमारा टैबलेट, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारी ऑडियो डिवाइसेस, ये सभी किस में आते हैं, मल्टीमीडिया डिवाइसेस में आते हैं। और जब हम इनका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करते हैं तो लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सपोज करो लैपटॉप में कुछ चीज़ चल रही है, वीडियो है और उसका ऑडियो बाहर से आ रहा है, तो बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को सीख रहे हैं और ये चीज़ें बच्चों के माइंड में बहुत ही ज़्यादा देर तक रिटेन रहने वाली है। चलो देन आते हैं ई क्लासरूम। तो बेसिकली ई क्लासरूम क्या है, ऑनलाइन लर्निंग ही है, जिसमें मल्टीमीडिया डिवाइसेस का यूज करके, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, इंटरेक्टिव बोर्ड, और उसमें इंटरनेट होना ज़रूरी है, वरना हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सभी का यूज करके हम लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को और ज़्यादा ईजी बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं। जहाँ पे बच्चों की ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चों को ज़रूरत है उस चीज़ को, वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो भी लैपटॉप हैं, पीसी हैं, वेबकैम्स हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड हैं, टीचिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। हो सकता है हम कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे कि गूगल क्लासरूम या जूम क्लास। तो ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं, जिनको यूज करके हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपनी क्लास को या अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। और ये लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि वो इस चीज़ को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन इंटरनेट का होना सबसे बेसिक चीज़ है। ई क्लासरूम से क्या हुआ है, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। और इवन कई बहुत बड़े स्कूल हैं जिनकी खुद की एप्लीकेशंस हैं, और उन एप्लीकेशंस पे डायरेक्टली जो होमवर्क है वो पेरेंट्स को भी पता चल जाता है। तो फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहता है बच्चों के बारे में, पेरेंट्स को भी पता रहता है, टीचर्स को भी पता रहता है, और एडमिनिस्ट्रेशंस को भी पता रहता है कि किस तरह से लर्निंग टीचिंग प्रोसेस हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको अगर जनरल इन्फॉर्मेशन भी है इन सभी के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।